तो गाइस हम नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। उसने क्या किया? केयरफुली उसने वो जो बॉटल थी उसने सेज को दी। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। जो सेज था उसने स्माइल करी और पानी के ऊपर उसने कुछ बोला। यहाँ पर एक वर्ड है मटर्ड। तो यहाँ पे एक वर्ड है, हमारे पास वर्ड है मटर्ड। मटर्ड का मतलब क्या होता है? मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। ठीक है, यहाँ पे मटर्ड का मतलब हो गया बड़बड़ाना। तो जो क्या था, जो साधु था वो बड़बड़ाया, उसने पानी लिया और ऊपर कुछ उसके बड़बड़ाया। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। देन उसने वो बॉटल उसको रिटर्न कर दी और बोला कि इसको आजमा के देखो। रामानाथ sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. तो जो रामानाथ था उसने कुछ फ्यू ड्रॉप्स को कॉपर वेसल के ऊपर छिड़का और वेट किया कि वो उस गोल्ड में बदल जाए। तो यहाँ पर एक वर्ड है स्प्रिंकल्ड। स्प्रिंकल का क्या मतलब होता है? छिड़कना, छिड़कना। ठीक है, तो स्प्रिंकल का क्या मतलब हो गया? छिड़कना। तो टू ही सरप्राइज नथिंग हैपेंड। बट जब रामानाथ ने उसको क्या करा, फ्यू ड्रॉप्स कॉपर वेसल के ऊपर जब उसने छिड़के तो कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। उसने सेज को कहा कि ये चीटिंग है। आई हैव वेटेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। उसने कहा कि ये चीटिंग है, मैंने अपनी लाइफ के 6 साल बर्बाद कर दिए। देन बट जो क्या था, बट सेज महापति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। बट जो सेज था उसने स्माइल करी और उसकी पत्नी जो मधुमती थी उसको आगे आने के लिए कहा। शी केम विद अ बिग बॉक्स। तो वो एक बड़े बॉक्स के साथ आगे आई। व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन्ड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जब उसने बॉक्स को ओपन किया तो उसमें गोल्ड कॉइन्स का ढेर था। तो ये जो वर्ड है स्टैक्स, स्टैक्स मतलब होता है ढेर। ठीक है, स्टैक्स का मतलब होता है ढेर। नाउ the sage turned to the very surprised Ramanath and said, there is no magic potion that can turn things into gold. तो जो सेज थे, साधु थे, वो उन्होंने रामानाथ की ओर देखा और बोले कि कोई भी ऐसा मैजिक पोशन नहीं है कि जो चीज़ों को सोने में बदल दे। नेक्स्ट क्या है ये? You worked hard on your land and created this plantation. तो रामानाथ को उन्होंने बोला कि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है और तुमने इस प्लांटेशन को बहुत मेहनत से उगाया है। While you look after the trees, your wife sold the fruits in the market. उसने कहा कि जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे तो तुम्हारी वाइफ ने इन फ्रूट्स को मार्केट में सोल्ड करा। सोल्ड मतलब बेचा। That's how you got this money. तो उसने कहा इसी वजह से तुम्हें ये पैसा मिला है। ठीक है, Then it was your hard work that created this wealth, not magic. उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी मेहनत थी जिसने वेल्थ को क्रिएट किया, ना कि मैजिक ने। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me, so I play a trick on you. तो वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें इन सब के बारे में पहले ही बता देता तो तुम मेरी बात नहीं मानते, तो इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये ट्रिक आजमाई। ठीक है, देन रामानाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। तो रामानाथ ने जो उनके वर्ड्स के पीछे की समझदारी थी,
ज्ञान था उसको समझा और ज़्यादा मेहनत करी उस दिन से लेकर। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो हमें इस चैप्टर से क्या समझ आई कि कि हमें अपनी लाइफ में मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत ही वो चीज़ है जिससे हमें सक्सेस मिल सकती है। कोई भी जादू नहीं हो सकता जितनी देर तक आप मेहनत नहीं करेंगे। ओके गाइस, अगर आप कोई और भी एनसीईआरटी बुक को लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।